अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपके साथ रुफाइदा मंजूर। अभी बराह रास्त आप लाइव विजुअल्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी आप बराह रास्त लाइव विजुअल्स देख सकते हैं कि यहाँ पर SDRF की टीम जो है तैनात है। आपको बताते चले कि हम अभी मौजूद है श्रीनगर के सफाकत ब्रिज पर, जहाँ पर बताया जा रहा है कि एक लड़के ने कल रात देर गए जहलम में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया है। उनके रिलेटिव्स का भी यही मानना है, उनके रिलेटिव्स यहाँ पर मौजूद है और उनका मानना है कि वो घर से भाग गया था। 23 इयर्स का वो लड़का है, बड़गाम से। बताया जा रहा है कि वो घर से भाग गया था, जिसके बाद उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट भी डाली थी बड़गाम पुलिस स्टेशन में। लेकिन उनका मानना है कि कुछ लोगों ने उनको सफाकत ब्रिज पे कल रात को देखा था, तो उनका मानना है कि शायद उन्होंने यहाँ पर छलांग लगाई है। इसके बाद पुलिस, JKP और SDRF की टीम और रिवर पुलिस जो है अपना काम कर रही है। बॉडी को फिश आउट करने की कोशिश की जा रही है। अनकन्फर्म्ड है कि उन्होंने छलांग लगाई भी है या नहीं लगाई है, वो अभी कंफर्म नहीं है। यहाँ पर लोगों की भी काफी तादाद मौजूद है और जैसे ये खबर फैली तो लोग भी यहाँ पर आना शुरू हो गए। JKP कल से ही यहाँ पर मौजूद थी और अब SDRF की टीम और रिवर पुलिस जो है यहाँ पर पहुंच गई है और आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई में उस लड़के ने खुदकुशी की है पानी में छलांग लगाकर, क्योंकि उनके घर वालों का मानना है कि उन्होंने सफाकत ब्रिज से छलांग लगा के अपनी जिंदगी का खात्मा किया हुआ है। लाइव विजुअल्स, लाइव तस्वीरें अभी श्रीनगर सफाकत ब्रिज से, जहां पर खबरें सामने आ रही है। एक लड़का जो कि बड़गाम से ताल्लुक रखता है, 23 साल का लड़का, बड़गाम से ताल्लुक रखने वाला, उनके रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद है। उनका मानना है कि वो घर से भाग गया था और उसके बाद जो है उनको कई सारे लोगों ने सफाकत ब्रिज पर भी देखा हुआ था। अब उनके कहने पर SDRF की टीम और रिवर पुलिस और JKP यहाँ पर मौजूद है और उनके कहने पर वो लोग ये चेक कर रहे हैं कि क्या वाकई में उसने छलांग लगाई है या नहीं लगाई है। लाइव तस्वीरें सफाकत ब्रिज से, जहां पर बड़गाम के एक लड़के ने बताया जा रहा है कि यहाँ पे छलांग लगाई है। उनके रिश्तेदारों के मुताबिक अभी पूरे तरीके से कंफर्म भी नहीं है कि उन्होंने छलांग लगाई भी है या नहीं लगाई है। सबसे पहले लाइव तस्वीरें ग्रोइंग कश्मीर के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अनकन्फर्म्ड न्यूज है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आप तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो वादी कश्मीर में इन दिनों फिर से एक मर्तबा सुसाइड रेट्स जो है काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और जैसा कि रिसेंटली कल 3 दिन के बाद कुपवारा की एक 17 साल लड़की की बॉडी को रिट्रीव कर लिया गया जालिम से, और आज एक मर्तबा फिर से यहाँ के जो बड़गाम के रहने वाले लोग हैं उनके
उनके घर वालों के कहने पर ही जो है एसडीआरएफ की टीम ने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। अनकन्फर्म्ड न्यूज है कि छलांग लगाई भी है या नहीं लगाई है, लेकिन घर वालों का मानना है कि उन्हें यहाँ पर कल रात को देखा गया था और उन्होंने छलांग लगाई होगी। पुलिस ने भी इसकी तस्दीक नहीं की है, कंफर्मेशन नहीं है। उनके घर वालों का भी जो है पूरे तरीके से तस्दीक नहीं हुआ है। उनका मानना है कि उनके बच्चे ने यहाँ पर छलांग लगाई है। 23 साल लड़का बड़गाम से, जिसमें उनके घर वाले यही मान रहे हैं कि उन्होंने कल रात को यहाँ पर उनको देखा था। शायद उन्होंने दरियाई जाले में छलांग लगाई हो। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, उन्होंने छलांग लगाई हो, वो सही सलामत हो। बस इनका ये वहम हो कि उसने यहाँ से छलांग लगाई हो। हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं वादी कश्मीर में सुसाइड रेट्स जो है काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और नौजवान ही सबसे ज्यादा जो है अभी सुसाइड्स कर रहे हैं। आप भी दुआ करें कि ऐसा ना हो कि उसने छलांग लगाई हो, वो सही सलामत हो और वो अपने घर वालों के पास वापस आ जाए। यहाँ पर कमेंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं जिसमें बता रहे हैं कि मिसिंग। जी बिल्कुल, उनके घर वालों का भी मानना है कि वो काफी सारे जो है मिसिंग है। वो मिसिंग था, वो घर से भाग गया था, फोन वगैरह भी घर पे रखा हुआ था और अब उनके घर वालों का मानना है कि कल रात 8 बजे उसको यहाँ पर देखा गया, जिसके बाद उनको कहा गया कि उन्होंने छलांग लगाई। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो। उनके घर वालों के कहने पर ही जो है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है। उन्हें फिश आउट करने की कोशिश की जा रही है। आप उनके रिश्तेदार हैं? वो बात करेंगे कारपेट। ये यहाँ पे हमारे साथ जो है उनके रिलेटिव है, जो कि कल 1:30 बजे रात ये घर से निकल गया ना। कल रात को ये घर से निकला है। कल सवेरे 1:30 बजे रात घर से निकला आया। इधर हमने सुना 5 बजे एक बंदा ने देखा, उन्होंने देखा इधर 5 बजे यहाँ। तो फिर हमको पता चल गया, कल रात को हम पहुँच गए। हम 7 बजे इधर 9 बजे रात हम पहुँचे इधर। 9 बजे हमको इन्फॉर्मेशन आ गया। 8:30 बजे इन्होंने छलान मारा इधर। हिलाल अहमद भट्ट सनाब अब्दुल नज़ीर भट्ट। आप कैसे भरोसे से कह सकते हैं कि उन्होंने जो है खुदकशी ही की होगी? कोई स्ट्रेस या कोई परेशानी थी? नहीं, उनको जैसा एग्जाम दिया था 2 किताब उसको वापस आ गया। उन्होंने फोन 15 जमात में पढ़ता है, ग्रेजुएशन। हाँ, फाइनल ईयर में पढ़ता है सर। तो कोई स्ट्रेस वगैरह था उसको कि ना उन्होंने फोन छोड़ रखा घर में। तो बाकी हमको अपना मत होगा कुछ मैम, बाकी घर वालों का कोई अपना मत होगा, उसको कुछ कोई परेशानी, मगर घर वाला का घर का कोई परेशानी नहीं था उसको। कहाँ पे रहते हैं? ये खाक सीजन में रहते जी। तो आपको कैसे यकीन के साथ आप कह सकते हैं कि
कि वो यहीं पर आया हुआ था? उसने यहाँ से 4 बजे 1 बजे वो घर से निकला है, 4 बजे 1 बजे निकला, कल दिन के 1 बजे वो घर से निकला है। तो यहाँ से जिस वक्त हमने फेसबुक पर चढ़ाया तो एक बंदा वहीं का था, वो वहाँ पे वो लड़का उसने क्या चढ़ाया था? हमारा एक भाई है वो मिसिंग हो गया है, 1 बजे से लापता है, उसका फ़ोन भी घर में ही है। तो जिस वक्त 6 बजे हमको मैसेज आया कि वो इसी पुल पर है ठीक ठाक, इधर से घूमता है वो उधर इधर। कितने बजे उन्होंने देखा था? 4:30-5 बजे। उसके बाद आप उसी टाइम पर फौरन ना उसी वक्त हम पहुंच गए कम से कम 9:30 बजे यहाँ पे। यहाँ से कोई बंदा 1-2 था यहाँ पे, उन्होंने बोला कि यहाँ से छलांग किसी ने मारा है। अगर उसने देखा तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया था उसी टाइम पर? क्या पता, पुलिस को पूछा, उन्होंने बोला हमको इन्फॉर्मेशन नहीं आया। तो पुलिस भी उस वक्त क्या कर सकते हैं, रात में थी। आज सवेरे हम पहुँचे इधर, सवेरे इन्होंने मदद किया हमको, तो ढूंढता है। अगर अल्लाह इसको वापस देगा तो वो यहाँ पर उसके छलांग, हाँ ये हमको कन्फर्म है। आपके दिल तसल्ली के लिए एसडीआरएफ हाँ जनाब, हाँ आपको ऐसा लगता है कि वो हाँ उन्होंने छलान मारा। उन्होंने कहा भी घर में वो भाग गया ना, जब वो भाग गया उन्होंने फोन शोन घर में रखा, तो उसी वक्त तकरीबन 21 साल का बच्चा है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उनके फैमिली मेंबर है ना उधर, उसी को रात पे वो बना यमन तो मुझे घर की स्टोरी 4:30 पुलस पे 4:30 8 बजे गम रात वोट वो पता यह लगा अलबत् हमें शनाख्त करनी पड़ती है किसने छलांग मारी और कहाँ पर मारी है। यह हमें शनाख्त दे दो कहाँ पर मारी है। अगर तुझे लोकेशन पता है लोकेशन को आपस अगर वोट लगा पता तम सात पकान सह वन त्रोना ये त्रोना क्या वन अच्छा ठीक बस वन ती शनाख्त वन ये लगो वो छारो वन खोनमत छारो तमें कन्फर्म ान एक्शन त्रुम तुम तप खाल तो योत नफर वन कन्फर्म जनाब बना कन्फर्म यह वुच लड़कन सन यह लगभग 5 बजे ये आया मान अमिश यह ओसमुत ये शेखन तोन अगर वोट अगर थी आप रुक मतलब छारो यस मज बस अमे अगर होत लगन वोट छारो तमें वगुन ये वगुन ये त्रा कनफुल वसा ठूक बन चलो ठीक श्रीनगर पारा बह ओतर खोतमुत गर तो करान मरचंगन फैक्ट्री बनिस नश तक रात आव लगभग द्राय स्वाद गए। आपको किसी ने फोन किया? हाँ मैम एक्चुअली कल वो आपके क्या लगता है? वो मेरा भाई है, छोटा भाई है। एक्चुअली कल वो 1:15 बजे घर से निकला है, तो घर में ही उसने मोबाइल रखा है। मोबाइल जो था वो फ़्लाइट मोड पे था और आज तक मैंने बहुत कोशिश की है उसके मोबाइल से कुछ देखूं, लेकिन आज पैटर्न खुला था। उसी वक्त आई फेल्ट लिटिल बिट डाउट। तो क्या हुआ बाद में जब हम निकले हैं तो मैंने कोशिश की है
मैं मिसिंग रिपोर्ट डालूं, लेकिन कुछ एल्डर्स ने ये कहा कि मिसिंग रिपोर्ट अगर आप डालोगे तो डिफरेंट एजेंसीज़ आपको तंग करेंगे, तो जिसकी वजह से मैंने थोड़ा डिले किया है, तो गलती की है। बाद में मैंने मतलब जब आई कुडंट स्टॉप माई नर्वस, तो मैं पुलिस स्टेशन भी गया है, फेसबुक पे अपलोड किया है, तो अचानक एक कॉल आई। कॉल में कहा कि वो इस जो सफ़ा कदल है वहाँ पे कितने बजे लगभग 6:30 बजे कॉल आई, 7 बजे तक, 7 बजे से ऊपर, यानी मेरे स्टेटस के बाद कॉल आई, कुछ मिनटों के बाद कहा गया कि वो वहाँ पे खड़ा था। तो जब मैंने सुना वो खड़ा था तो मुझे लगा कि जहलम के पास क्यों वो खड़ा है, तो मैं इमीडिएटली मैंने क्या किया, मैंने सूमो निकाली, तो हम यहाँ से रवाना हुए। तो यहाँ पर लगभग हम 8:30 पौने 9 तक हम पहुँचे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कुछ बंदों ने कहा है कि हाँ यहाँ पे किसी ने जंप किया है, जबकि हम थोड़ा पजल्ड थे। लेकिन इशू ये था कि फर्स्ट टाइम वो घर से उन कपड़ों में निकला है, वरना वो जब भी घर से निकलता था अच्छे से बैग स्ट्रैप करके सारा कुछ अच्छे से वो निकलता था। लेकिन कल उसने ऐसा किया है कि जिसकी आपको क्यों लगता है कि उसने ये किया? यहाँ पे आपके कुछ रिलेटिव्स ने बोला कि कोई रिजल्ट था, किस क्लास का? देखिए वो एक्चुअली हमारा भाई जो था ना, ही वाज मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन मोर देन मी। आई एम टीचिंग ऑन यूट्यूब ऑल्सो, बट ही वाज मोर इंटेलिजेंट देन मी व्हेन वी टॉक अबाउट हिज पास्ट। लेकिन उसको डिसइंटरेस्ट हुआ है 12th के बाद ही, जब उसने ग्रेजुएशन किए है, सिलेक्शन किसी में नहीं हुई, तो उसका डिसइंटरेस्ट हुआ। ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है? हाँ, कंप्लीट की थी, तो कुछ दिनों पहले कुछ रिजल्ट आया था, वो तो मैथ उसमें एब्सेंट दिखा रहा है। तो हमने उसे कुछ भी नहीं बोला इस बारे में कि, लेकिन वो परेशान दिख रहा था, तो सब ने उसे कन्विंस करने की कोशिश की है, तो आप क्यों परेशान हो? तो उसने कहा है कि मुझे ये अजीब सा सारा लग रहा है, दुनिया ही अजीब लग रहा है। बस इतना, मैं पढ़ाने के लिए निकला हूँ, वहाँ से जब आया, मैं पढ़ाता हूँ घर में कम से कम 100-200 बच्चे, मतलब मैं दिन में कम से कम 100 क्लासेस अगर कंबाइन करके, मतलब सुबह 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक मैं पढ़ाता हूँ घर में। तो ये बात सही है, इनको भी पता है कि सुबह से। लेकिन जब मुझे पता चला कि मैंने उसके साथ मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया उसके साथ। मैं लोगों को काउंसलिंग करता हूँ, यू शुड नॉट डू दिस सुसाइड, यू शुड नॉट डू दिस। हाँ, कन्फर्म इसलिए है क्योंकि वो कभी फ़ोन बंद नहीं रखता है। वो किसी फ्रेंड के यहाँ हो, वो एक्चुअली हमारी माँ जो है ना घर में, वो हार्ट पेशेंट है, वो उसके लिए फ़ोन हमेशा ऑन रखता है कि कभी भी वो फ़ोन कर सकती है, तो मुझे उसका हाल पूछना है। वो मुझे हाल पूछेगी तो मुझे रिप्लाई देना है, वो कहाँ है। क्योंकि हम जब भी घर से निकलते हैं, तो खाक तक ही अगर हम निकलते हैं, तो घर में फ़ोन्स आते रहते हैं, कहाँ हो, कैसे हो, ठीक हो। इसलिए मुझे ये डाउट है कि वो एक मल्टीटास्किंग पर्सन था कि जैसे इन्फॉर्म करके कॉल किया कि यहाँ पे उसने छलांग लगाई, हमने उसको यहाँ पर देखा है। यहाँ पर कॉल जिसने किया, उसने ये नहीं कहा है कि छलांग लगाई, उसने ये कहा कि वो वहाँ पे खड़ा है। तो जब हम आई, बाद में पता चला यहाँ पे किसी आपको फिर बोला कि उन्होंने छलांग लगाई है, तो वो पुलिस किसी टाइम क्यों नहीं गई? देखिए, हम तब ज़्यादा ही मैं आउट ऑफ कंट्रोल था, नर्वस था, तो मैं कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि इमोशंस जो होते हैं ना, तो वो अलग अभी भी तो आप देख रहे हो। मगर क्या है कि ऐसा मुझे लग रहा है कि क्योंकि वो ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता है। तो नहीं है ना सर, आपके लगने से हो कि उसने किया भी हो, आपके लगने से। अल्लाह चाहे कि वो ठीक ही हो। मैं यही अल्लाह से मतलब दुआ करता हूँ। वो मैं उम्मीद तो हम अभी भी हम उम्मीद पे ही है, लेकिन जो मतलब एज पर द साइकोलॉजी वी से कि वो कभी भी मोबाइल घर में नहीं रखता था, कभी भी विदाउट पैटर्न नहीं रखता था, कभी भी फ्लाइट मोड नहीं होता था। तो फिर हो सकता है सर वो डिस्टर्ब, तो साइकोलॉजी तो ये भी है ना, डिस्टर्ब इंसान को नहीं पता होती है कि वो क्या करता है। हो सकता है वो डिस्टर्ब तो फिर हमने पूरी न्यूज़ लगाई ना, हर एक चैनल पे हमने मतलब शेयर किया है। पुलिस ने भी मिसिंग रिपोर्ट लगाया, तो वो खुद हमें बोल सकता था ना कि वो वापस आ सकता था ना घर वालों के, क्योंकि घर वाले परेशान थे इतना। तो उसे आजू बाजू के भी जो लोग होते वो भी उसे बोलते कि ऐसा है, तो वो भी उसने नहीं। उम्मीद करते कि वो ठीक हो,
उसने ऐसा कदम ना उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे एसडीआरएफ ने जो है नहीं, एक ही शिप है तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट डूइंग गुड वर्क। एक शिप से क्या होगा? ये लोग तो बोल रहे कि हमारे पास प्रॉपर लोकेशन नहीं है कि उसने कहाँ पर छलांग लगाई। ये क्यों नहीं है? सब बंदे बोल रहे हैं बीच में से उसने छलांग लगाई है, ऊपर से वहाँ से छलांग लग। कोशिश कर रहे हैं ना, पूरा एरिया वहाँ पर जितना भी है वो लेकिन एक ही शिप से कुछ नहीं होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी भी है ना। से बात करके बोले ना कि दूसरी शिप किस से मैं अभी बात करूं? फ़ोन मेरा स्विच ऑफ हो गया है, चार्ज लगा नहीं पाया कल से, तो अब किस से मैं बात करूं? मुझे पर इनके ये अथॉरिटी है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन अथॉरिटी है कौन अथॉरिटी नहीं है? सब उनसे मैंने बात की है, तो वो वहाँ ऑफिस में भी उनसे बात हुई है, लेकिन उन्होंने मैंने कहा कि यू आर नॉट सीरियस विद रिगार्ड टू दिस। दे रिप्लाइड दैट कि वी आर सीरियस, यू आर नॉट बिलोंगिंग टू गुड फैमिली, यू आर सेइंग दिस। तो ही शुड नॉट से दिस। आई थिंक सो। क्या बोला उन्होंने आपको? क्या यू आर नॉट बिलोंगिंग टू रीजनेबल फैमिली। किन्होंने बोला? ये वो वहाँ से जो कंसर्नड ऑफिसर था, he said you are not belonging to a reasonable family, why you are saying this nonsense? Nonsense नहीं बोला, but he said, मतलब बॉडी लैंग्वेज से मुझे लग रहा था कि he was suppressed, trying to suppress me. That was the reason. उनकी मदर कहाँ है? उनकी मदर वो बेहोश पड़ी है वहाँ गाड़ी में। तो और कौन है आपकी फैमिली? हम एक्चुअली घर में हम लोग हैं साथ में। हाँ, मेरा एक छोटा भाई है, वो 8th में पढ़ता है, और मैं हूँ बड़ा भाई, और बहन 3 है, 2 की शादी हुई है और एक बहन है वो 10th में पढ़ती। तो अगर हो सकता है, उम्मीद है कि ऐसा ना हो, अगर फिर भी आप हो सकता है कि वो हमें देख मैं इसीलिए मैंने यहाँ पे ये दिया है, वरना मैं थोड़ी देता। मुझे क्या, कौन सा फ़ायदा था मुझे इन कपड़ों में आपके सामने आना? तो अब मैं इसीलिए आपके सामने आया हूँ। अगर वो कहीं पे होगा तो हम उसे गुजारिश करते हैं आप घर जल्दी से जल्दी आ जाए। हम उम्मीद करते हैं कि वो वहाँ पर जो है, उम्मीद करते हैं कि ये ना हो। फिर भी एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर जो है ढूंढने की कोशिश कर रही है। इनके घर वालों का मानना है कि एक बोट से कुछ नहीं होगा, कम से कम दूसरी 2-3 बोटें हो, और पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। इनको क्या बोला गया है क्या नहीं बोला गया, लेकिन हमें यहाँ पे पुलिस जो है सामने दिखी, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो ना हो। वो जहाँ कहीं भी हो, अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो वो अपने घर वापस आ जाए। आप देखते रहे ग्रोइंग कश्मीर।